वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शंस की। इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शंस क्या चीज़ है? आपने मे भी अक्सर देखा होगा कि जो कि बहुत ही हैवी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि जिनकी बहुत ही लेंथी कोडिंग होती है और हज़ारों पेजेस होते हैं उन वेबसाइट्स पर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात कर लेते हैं, फेसबुक की बात कर लेते हैं, तो उनकी हर पेज पर अगर आपने देखा होगा कि हेडर और फुटर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो सेटअप है या डिज़ाइन है या लेआउट है, वो किस तरह हम बना सकते हैं कि हर पेज का फुटर या हेडर एग्जैक्टली सेम हो। तो उसके लिए हम एक जो मुख्तलिफ वेज़ हैं, लेकिन एक जो तरीका हमारे पास है वो ये है कि हम इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शंस को यूज़ करके हम मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं और हर पेज में उनको किस तरह सेम से रख सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं और उससे मैं आपको इनका सिंटैक्स समझाता हूँ और इनके लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इंडेक्स पेज के अंदर मैंने एक हेडिंग लिखी है H3 और उसमें लिखा है कि दिस इज़ एन इंडेक्स पेज। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देख सकें, मैंने एक सेकंड पेज क्रिएट किया second.php के नेम से और इसके ऊपर भी हेडिंग लिखी है दिस इज़ अ सेकंड पेज। इंडेक्स पेज में मैंने नीचे एक लिंक क्रिएट कर दिया है जो कि हमें सेकंड पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड पेज पे देखें तो मैंने एक लिंक क्रिएट कर दिया जो कि हमें डायरेक्ट करेगा होम पेज पर। तो अपने जो इंडेक्स पेज से देखते हैं, इंडेक्स पेज की हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह है कि यहाँ पर लिखा आ रहा है दिस इज़ एन इंडेक्स पेज। ठीक है, और अगर मैं सेकंड पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है दिस इज़ अ सेकंड पेज, और होम पर क्लिक करो तो ये हमें होम पर वापस ले जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात समझाने वाली क्या है, मैंने एक थर्ड पेज क्रिएट किया है header.php के नेम से, जिसमें जस्ट एक सिंपल हेडिंग है H1। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है कि हेडर ऑफ वेबसाइट, और उसको थोड़ा सा स्टाइल कर दिया है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि जो ये हमारा हेडर है ये हमारे हर पेज में बिल्कुल सेम हमारे पास हेडर मौजूद हो। ठीक है, हम सेम हेडर को हर पेज में एक्सेस करना चाहते हैं। सबसे पहले index.php पर आएँ, यहाँ पर PHP का कोड स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर PHP के अंदर हमने क्या करना है, जो हमने पेज क्रिएट किया है header.php, उसको हमने अपने इंडेक्स पेज में इंक्लूड करवाना है। इंक्लूड करवाने का सबसे पहला जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद सिंगल कोट्स, और उसके बाद हमारा लाइन टर्मिनेटर मतलब कि सेमीकोलन। सिंगल कोट्स के अंदर हम अपनी फाइल का नेम लिखेंगे जैसे कि header.php, और अगर ये किसी फोल्डर में होगा तो जाहिर सी बात है आप इसे इस तरह लिखेंगे फोल्डर / फाइल का नेम, और अगर ये किसी डायरेक्टरी में पड़ा है तो आप इस तरह डबल डॉट्स, ठीक है, और उसके बाद / लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेम फोल्डर में हमारी header.php फाइल पड़ी है तो इसे जस्ट हम लिखेंगे इंक्लूड सिंगल कोट्स के अंदर अपनी फाइल का नेम header.php। इसे सेव करते हैं। अगर आप अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फैंसी सा हेडर आ गया है हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, index.php पर हेडर ऑफ वेबसाइट लिखा आ गया है और थोड़ा फैंसी सा स्टाइल है। ठीक है, तो इस तरह का स्टाइल हम अपने इस वेबसाइट में हर पेज पर चाहते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड पर क्लिक करें तो हमारे सेकंड पेज पर वो हेडर नहीं है, तो बजाय इसके कि हम सेकंड पेज पर जाएं और सेम हेडर अगेन क्रिएट करें, हम जस्ट क्या कर सकते हैं कि उसी फाइल को, अपनी हेडर फाइल को अपने second.php के पेज में भी इंक्लूड करवा देते हैं। जस्ट आपने इंक्लूड करवाना है अपने header.php के पेज को, तो आपके जो सेकंड पेज है उसके अंदर भी सेम हेडर आपको एक्सेस हो जाएगा। जिस तरह आप अगर होम पर देखें तो सेम हेडर है, इसी तरह अगर आप सेकंड पर पेज पर देखें तो सेम हेडर है। तो इस तरह आप जो सेम लेआउट है, ये जो सेम डिज़ाइन है, उसे एक्वायर कर सकते हैं अपने पेजेस को इंक्लूड करवा कर। ये हो गया हमारे इंक्लूड का पहला फंक्शन। ठीक है, कि हम इंक्लूड क्यों यूज़ करते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लेट से अभी तो हमारे पास 2 पेजेस हैं, लेकिन अगर हम PHP की बात करें तो वहाँ पर उनके पास लाखों करोड़ों पेजेस होते हैं। ठीक है, तो अगर छोटा सा भी चेंज करना पड़े फेसबुक को, तो उन्हें लाखों करोड़ों पेजेस पर सब पर अलग अलग चेंज करने की बजाय, क्योंकि उनका सिस्टम डायनामिक है, तो वो एक जगह पर चेंज करते हैं तो वो पूरी वेबसाइट में चेंज हो जाता है। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास सेम टेक्निक है, हमने 2 पेजेस क्रिएट किए, दोनों में हेडर डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कि दोनों में हेडर सेम है लेकिन पेजेस डिफरेंट है। तो अगर हम हेडर में चेंज करना चाहें तो बजाय इसके कि हम पहले इंडेक्स में चेंज करें फिर सेकंड में चेंज करें, बजाय इसके हम जस्ट header.php में जाएंगे, यहाँ पर लिखा ना हेडर ऑफ वेबसाइट, तो इसको जस्ट चेंज कर देंगे वेलकम टू वेबसाइट। ठीक है, तो हमने एक जगह चेंज किया, इसे सेव किया, अपने होम पेज पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू वेबसाइट, हमारा जो हेडर है वो चेंज हो गया। इसी तरह अगर आप सेकंड पेज पर जाएं तो हमारा हेडर वहाँ पर भी चेंज हो गया। तो ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है
इंक्लूड का कि हम एक ही पेज को बार बार अगेन एंड अगेन एक्सेस कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आप उसे एक्सेस करें वो अगर आप एक जगह पर चेंज करेंगे तो वो आपकी पूरी वेबसाइट में चेंज हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप वैल्यूज़, जिस तरह अगर कोई वेरिएबल है जो आपके होम पेज पर है, और इसी तरह कोई वेरिएबल है जो कि आपके सेकंड पेज पर है, लेकिन आप वेरिएबल्स को अलग से अलग अलग हर पेज पर नहीं लिखना चाहते, आप जस्ट हेडर के पेज में आएँ। जिस तरह हेडर के पेज में एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल सेव करवा लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि वेरिएबल 1, $साइन भूलना नहीं आपने, वेरिएबल 1 उसके अंदर मैं अपना ही नेम सेव करवा लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल 2 उसके अंदर कोई भी वैल्यू सेव करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हेडर पेज के अंदर, ठीक है। तो ये हमने हेडर पेज के अंदर 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, लेकिन क्योंकि हमने ये फाइल इंक्लूड करवा दी है हेडर की अपने index.php के अंदर, तो हम अपने इंडेक्स पेज पर इन्हें कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इन वेरिएबल्स को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगेन PHP का कोड लिखूँ, PHP के कोड के अंदर मैं अपने उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ जो कि हमने हेडर के अंदर डिक्लेयर करवाएं, जैसे कि एको वेरिएबल 1, ठीक है। इसे सेव करें, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रेहान असगर लिखा आ गया है। ये वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से आ रही है? हेडर के पेज में से। हालांकि हमने इंडेक्स के पेज पर कहीं पर भी रेहान असगर नहीं लिखा, जस्ट हमने एक वेरिएबल को एको करवाया जो वेरिएबल हमने हेडर के अंदर डिक्लेयर करवाया था। तो इसी तरह सेम आप सेकंड पेज में अंदर अपना जो वेरिएबल 2 है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक फंक्शन इंक्लूड का। अब एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा पॉइंट है इंक्लूड और रिक्वायर के अंदर, ठीक है। तो इंक्लूड क्या कर रहा है? इंक्लूड को आपने डिटेल में देख लिया कि इंक्लूड हमारी वैल्यूज़ को गेट कर रहा है, इंक्लूड करवा रहा है पेजेस को, ठीक है। और रिक्वायर क्या चीज़ है? रिक्वायर इस तरह से है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू है वेरिएबल 1 ये प्रिंट आउट हो रही है। लेट्स से मैं इसे थोड़ा सा ज़रा चेंज कर लूँ, एको कर दूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया माई नेम इज़, स्पेस दे देते हैं, इसे रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर लिखा आ गया माई नेम इज़ रेहान असगर। रेहान असगर की जो वैल्यू ये हेडर में से मिल रही है। लेट्स, क्योंकि हमने हेडर को इंक्लूड करवाया, लेट्स से कि हम हेडर को रिक्वायर कर देते हैं। अगर हम हेडर को रिक्वायर करें और रिक्वायर हम कोई ऐसा पेज कर दें जो हमने क्रिएट ही नहीं किया, ठीक है, जो हमारी डायरेक्टरी में मौजूद ही नहीं है, जैसे कि हेडर 2, तो इसे रिफ़्रेश करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आ गया, वार्निंग आ रही है, ठीक है। और उसके बाद एक फैटल एरर क्रिएट किया है। फैटल एरर उसने क्या क्रिएट किया है कि header2.php जो है ये रिक्वायर्ड है, लेकिन उसे मिला ही नहीं है हमारी डायरेक्टरी में। लेकिन उसके बाद जो एक मेन चीज़ अगर आप देखें यहाँ पर, तो नीचे उसने यहाँ पर कहीं पर भी प्रिंट नहीं करवाया माई नेम इज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिक्वायर की जगह इंक्लूड कर दूँ अगेन, ठीक है, इंक्लूड करवा रहा हूँ वो फाइल जो हमने क्रिएट ही नहीं की, इसे रिफ़्रेश करें आप, तो आप देख सकते हैं कि एरर तो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, लेकिन जस्ट वार्निंग आ रही है, फैटल एरर क्रिएट नहीं हुआ। और उसके बाद हमारे पास स्टिल ये प्रिंट हो रहा है माई नेम इज़, ठीक है, माई नेम इज़ यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर इसको मैं रिक्वायर कर दूंगा तो हमारे पास जस्ट एरर क्रिएट होगा, और जैसे ही एरर क्रिएट होगा उसके बाद हमारा पेज किल हो जाएगा। रिक्वायर क्या करता है? रिक्वायर देखता है कि वो एक फ़ाइल है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, अगर वो फाइल उसे नहीं मिलती तो वो क्या करता है, उसके पास जितना भी कोड है इस रिक्वायर के लाइन के बाद ये सारा कोड, ये इसमें से एक भी लफ्ज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा, पूरा पेज किल हो जाएगा और रिक्वायर आपके कोड को आगे फर्दर चलने नहीं देगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन रिक्वायर और इंक्लूड के। इंक्लूड आपकी फ़ाइल को इंक्लूड करवाता है और रेस्ट ऑफ द पेज एग्जीक्यूट होता है, लेकिन रिक्वायर में आपका जो फाइल है वो रिक्वायर्ड होती है, अगर वो फाइल एक्सेस ना कर पाए तो जो रेस्ट ऑफ द पेज है वो किल हो जाता है और आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इस तरह आप इंक्लूड और रिक्वायर को यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स को किसी हद तक डायनामिक बना सकते हैं।